आज हमने लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का प्रॉफ़िट मिस किया हुआ है। देखिए हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग, मेरे प्राइडिक्शन के सेटअप के अकॉर्डिंग बहुत सारे ट्रेड्स हमको दिखाई दिए, मगर मैं आपको कैंडलस्टिक सेटअप के बारे में आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। इसी वजह से मैंने उन सारे सेटअप पर जितने भी ट्रेड्स थे उसको ट्रेड को अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर समझा। लेकिन देखिए वहाँ पे क्या हुआ कि अगर आप उसको डेली रूटीन से अगर आप ट्रेड करते हो, आप कई दिनों से, कई महीनों से आप अगर उस सेटअप को ट्रेड कर रहे हो, तो आपको उसको ट्रेड करने का मन बिल्कुल करेगा। देखिए क्या होता है कि आप अगर किसी एक सेटअप पर बहुत दिन से मेहनत कर रहे हो, बहुत दिन से अगर काम कर रहे हो, तो उस सेटअप पे आपको ट्रेड करने में मज़ा भी आता है। तो मेरा लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट छूटा हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा किस तरीके से, कैसे किस किस जगह पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया होता तो ऐसा प्रॉफिट दिखाई दिया होता। प्लस उसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि देखिए अब आज के बाद से जितना भी मेरा प्राइजेक्शन के हिसाब से जो भी सेटअप दिखाई देगा, जितना भी मेरा प्राइजेक्शन के हिसाब से सेटअप मुझे दिखाई देगा, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा, ट्रेड भी करूंगा। जहां भी मुझे लगेगा कि जहां पे मुझे ट्रेड करना चाहिए, उन सारे के सारे जगह पर हम अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। देखिए प्लान करने से ये होगा कि आपको कैंडलस्टिक सेटअप को सीखते सीखते वो भी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएंगी। तो कैंडलस्टिक सेटअप के साथ साथ देखिए सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। अगर आप उसको समझोगे, आप अपने माइंड को जितना न्यूट्रल रखोगे उतना बेहतर रहेगा। आगे चलकर हम आपको बताएंगे किस जगह पे और किसकी जगह पे हमने अपने ट्रेड को अवॉइड नहीं किया, हमने उसको देखिए छोड़ दिया था। वहां पे प्लान किया होता ट्रेड को, लेकिन प्लान करने से पहले हमने सोचा कि यार कैंडलस्टिक सेटअप पे मैं उनको समझा रहा हूँ सारी चीज़ें, तो क्या इसको ट्रेड करना जरूरी है कि नहीं है। लेकिन मैं एक बट यस नो में फंस गया और जिसकी वजह से इसको छोड़ दिया। लेकिन मैं देखो वाई डाटा के हिसाब से ट्रेड कर रहा था। आज भी सेंसेक्स का जो एक्सपायरी था, उस सेंसेक्स के एक्सपायरी को हमने अकॉर्डिंग टू द वाई डाटा प्लस निफ्टी के शिफ्टिंग के हिसाब से, निफ्टी का जो वाई डाटा है, निफ्टी के वाई डाटा के शिफ्टिंग के हिसाब से उसको ट्रेड प्लान किया, जिसमें हमको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। चलिए आइए आज का देखते हैं आज क्या हुआ। आज हमको 3205 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, जो कि कैंडलस्टिक फॉर्मेशन प्लस वाई डाटा के सेटअप के हिसाब से था। देखिए कैंडलस्टिक फॉर्मेशन पे हमको लगभग 1800-1900 रुपए सुबह सुबह ही प्रॉफिट हो चुका था। लेकिन हमने थोड़ा सा एक्सपायरी था, सेंसेक्स का एक्सपायरी था, तो एक्सपायरी को मैंने अकॉर्डिंग टू द वाई डाटा ट्रेड करना थोड़ा सा प्रेफर किया। लेकिन देखिए ये बहुत रिस्की है। मैं हर व्यक्ति को यह नहीं बोलूंगा कि कोई भी सेंसेक्स को ट्रेड करे, क्योंकि सेंसेक्स को ट्रेड करने के लिए बहुत सारे मल्टीपल टाइम फ्रेम को एक साथ देखना पड़ता है। क्योंकि सेंसेक्स का चार्ट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से आपको दिखेगा जब तक आप उसको किसी और इंडेक्स के चार्ट से कोरिलेट नहीं करोगे। तो मैंने उसको आज निफ्टी से कोरिलेट किया, जिसका जो रिजल्ट है मुझे काफ़ी बेहतर मिला। लेकिन मेरा जो कुछ ट्रेड था जिसको मैंने छोड़ा है, ट्रेंड लाइन के हिसाब से था, ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस के हिसाब से था, उसके हिसाब से कुछ ट्रेड से जिसको छोड़ा उसको मैं आगे बताऊंगा। चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से किस किस जगह पे हमने अपने ट्रेड को प्लान किया। जो हमारा जो पहला ट्रेड है उसको हमने 148 रुपए 35 पैसे के रेट पर 11:02:40 पर हमने 22,950 का पुट बाय किया था। फॉलिंग टू मेथड पैटर्न 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस जगह पे ये जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है, इसी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के 50% एरिया वैल्यू में जब मार्केट आया तो उसी जगह पे हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसी जगह पे इस कैंडल में, ग्रीन वाले कैंडल में जब मेरा एरिया वैल्यू में जब मार्केट प्राइस आया तो उस समय हमने 148 रुपए 35 पैसे ग्रेड पर 11:02:40 पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया, जिसमें हमको कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, जिसको हमने 157 रुपए 56 पैसे के रेट पर 11:03:35 पर हमने उसको ट्रेड को स्क्वायर आके टोटल हमने लगभग 45 सेकेंड तक अपने पोजीशन को होल्ड किया था। जो हमारा जो दूसरा ट्रेड है उसको हमने 128 रुपए 30 पैसे के रेट पर 12:02:36 पर हमने 23,000 का पुट बाय किया था। एंडिंग स्टार फॉर्मेशन पर देखिए यहाँ पे अगर आपको देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखिए जो ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन है, इसी इवनिंग स्टार फॉर्मेशन पर हमने अपने ट्रेड को प्लान किया 128 रुपए के रेट पर, और जिसको हमने स्क्वायर ऑफ किया 121 रुपए 40 पैसे की रेट पर स्क्वायर ऑफ किया। स्क्वायर ऑफ करने का रीजन यही था कि देखिए मेरा जो स्टॉप लॉस था वो बहुत ही टाइट होता है, बहुत ही स्ट्रिक्टली मैं उसको लगा के रखता हूँ। तो यहाँ पे जब मेरे जब रेसिस्टेंस के पास में जब आया, मेरे स्टॉप लॉस के पास में जब प्राइस आया, तो हमने वहां पे तुरंत ही अपनी पोजीशंस को कट करना ज़्यादा बेहतर समझा। तो यही हमारा दूसरा ट्रेड है। तीसरा जो ट्रेड था उसको अकॉर्डिंग टू द वाई मैंने उसको ट्रेड किया हुआ है। जो तीसरा ट्रेड है उसमें क्या हुआ था, राइजिंग 3 मेथड पैटर्न फॉर्म हो रहा था। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था कि राइजिंग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर राइजिंग 3 मेथड
पैटर्न फॉर्म हो रहा था। इसी फॉर्मेशन के साथ साथ वाई डाटा भी काफ़ी अच्छा मुझे दिख रहा था, तो इसीलिए मैंने इसी जगह पे जब मार्केट इसका ब्रेकआउट करने वाला था तो इसी वाली कैंडल में हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया। 49 रुपये 90 पैसे के रेट पर 12:04 27 सेकंड पर हमने 76,400 का कॉल बाय किया, जिसको हमने 60 रुपये 22 पैसे के रेट पर 12:05 पर हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया। लगभग 1 मिनट 2 सेकंड तक हमने अपने पोजीशंस को होल्ड किया। इसमें मैंने सोचा था कि 5 लॉट लिया हूं तो मेरा लगभग 100 क्वांटिटी होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे कि निफ्टी में 75 का जो लॉट था, 75 का जो क्वांटिटी था एक लॉट में, वो लगभग 25 का हो गया। तो उसी तरीके से सेंसेक्स का भी 10 का हो गया है। तो हमने वहां पे थोड़ा सा मुझसे कंफ्यूजन हुआ, लेकिन ठीक है, जो भी था वो मेरे लिए अच्छा ही था। तो अपने 5 लॉट एग्जीक्यूट किया, जिसका जो रिजल्ट रहा काफी शानदार रहा। इसके बाद हमारा जो चौथा ट्रेड है उसको हमने इसी 50%, देखिए इसका जो राइजिंग 3 मेथड पैटर्न है, इसके 50% एरिया वैल्यू में जब मार्केट आया उस दौरान हमने 123 रुपये 10 पैसे के रेट पर 12:23 पर हमने 23,050 का कॉल बाय किया 4 लॉट राइजिंग 3 मेथड फॉर्मेशन पर, जिसको हमने 130 रुपये 95 पैसे के रेट पर 12:24 पर हमने टोटली स्क्वायर ऑफ किया, जिसका जो होल्डिंग पीरियड था वो लगभग 1 मिनट 40 सेकेंड का रहा। देखिए हमने 130 रुपये 95 पैसे के रेट पर जो स्क्वायर ऑफ किया है, ये लगभग उस समय 132 रुपये तक गया था। देखिए हमको जो हमारा पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते वक्त तो हमको मार्केट ऑर्डर में निकलना होता है, तो इसी वजह से इसी दौरान में हमारा जो पोजीशंस है वो जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट वो स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश किया जाता है। उसी दौरान हमको 130 रुपये 95 पैसे का रेट मिला। इसके बाद देखिए मार्केट कंसोलिडेशन में रहा, लेकिन मेरे प्रोजेक्शन के हिसाब से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक एरिया वैल्यू भी ड्रा हो गया था। इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तरीके से एक रेसिस्टेंस था। रेसिस्टेंस के बाद में ब्रेकआउट करते वक्त मेरा यहाँ पे राइजिंग 3 मेथड फॉर्मेशन क्रिएट हुआ। इसके बाद जब मार्केट 50% रिट्रेसमेंट एरिया वॉल्यूम आया तो वहां से काफी अच्छा रिजल्ट दिखा, लेकिन हमको रिस्क रिवार्ड 1:1 पे ज्यादा फोकस करना होता है। देखिए मैं होल्ड कर सकता हूँ। देखिए क्या होता है कि अगर सडनली स्पाइक आ रहा है तो मैं उसको होल्ड करता हूँ। जैसे कि मेरा 1:2 अगर मिल रहा है लगातार, जैसे हमने 100 रुपये भी बाई किया, अगर 110 मिल रहा है तो हमको तुरंत ही स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। लेकिन अगर हमको 120 125 दिख रहा है तो हम उसको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर 110 जैसे हम 1:1 का प्रॉफिट को बुक करके, मतलब कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके इसके बाद आगे का मूवमेंट को हम ज्यादातर कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी वजह से जब ये कंसोलिडेशन में गया मार्केट तो उसी दौरान हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर अप करना ज्यादा बेहतर समझा। देखिए मैं अपने पोजीशंस को ज्यादा देर तक होल्ड करना पसंद नहीं करता हूं। अगर मेरा ट्रेड मोमेंटम में अगर मुझे कुछ भी दे रहा है तो मैं उसको लेना स्वीकार करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, जो भी प्रॉफिट लॉस हो। जो हमारा जो 5वां, देखिए इसके बाद हमने लगातार सेंसेक्स में ट्रेड करना प्रेफर किया। देखिए हमने अपने पोजीशंस को जब निफ्टी में ट्रेड कर रहा था उस दौरान हमारा लगभग 1600-1700 रुपये प्रॉफिट हो चुका था। इसके बाद सेंसेक्स का एक्सपायरी भी था और काफी अच्छा प्रीमियम हमको दिख रहा था ट्रेड करने के लिए। उसके बाद से हमने अपने पोजीशंस को सेंसेक्स में प्लान करना ज्यादा बेहतर समझा। तो जो हमारा 5वां ट्रेड है उसको हमने 29 रुपये 25 पैसे के रेट पर 2:04 पर हमने 76,200 का पुट बाई किया था। जिस समय छान बिलाक हुआई था, देखिए क्या हुआ था कि उसमें 23,000 के कॉल साइड में मार्केट में छान बिलाक हुआई काफी ज्यादा स्टक हो गया था और मार्केट का प्राइस काफी ऊपर आ गया था। उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। देखिए इस जगह पे था प्राइस, तो उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया, जिसको हमने टोटली स्क्वायर ऑफ के 37 रुपये 45 पैसे के रेट पर 2:06 20 सेकेंड पर। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि इस समय इस दौरान क्या हो रहा था कि हमारा जो प्रीमियम था वो भी काफी खतरनाक था। उसमें 7300 का जो कॉल साइड का प्रीमियम था वो लगभग 68 रुपये चल रहा था और ये प्रीमियम काफी सस्ता था। पुट साइड का 7200 का जो पुट था उसका प्रीमियम काफी सस्ता चल रहा था, तो हमने वहां पे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना ज्यादा बेहतर समझा। इसके बाद जो हमारा छठा ट्रेड है उसको हमने 58 रुपये 65 पैसे के रेट पर 2:33 पर हमने उसको प्लान किया, जिसको हमने 59 रुपये 90 पैसे के रेट पर 2:33 पर हमने टोटली स्क्वायर ऑफ किया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि बहुत ही ज्यादा फास्ट एग्जीक्यूशन करना होता है, लेकिन देखिए यहाँ पे माइक्रो सेकंड भी बहुत होता है हमारे लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि हमारा जो ट्रेड होल्डिंग पीरियड था उसको हमने 15 सेकंड के अंदर ही स्क्वायर ऑफ किया। जो हमारा जो पोजीशन था उसको हमने 15 सेकंड के अंदर ही स्क्वायर ऑफ किया। इसके बाद हमारा जो 7वां ट्रेड है उसको हमने 15 रुपए के रेट पर लिया था 2:59 पर। उसको हमने 18 रुपये 30 पैसे के रेट पर हमने 2:59 पर हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया। जो हमारा जो 8वां ट्रेड है उसको हमने 17 रुपये 60 पैसे के रेट पर 3:01 पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था 76,000 के कॉल साइड में। 13 रुपये 50 पैसे के रेट पर 3:02 16 पर हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया।
इसके बाद जो हमारा जो 9वां ट्रेड है उसको हमने 13 रुपए 40 पैसे के रेट पर 3:04 पर हमने इसको प्लान किया, जिसको हमने 8 रुपए के रेट पर 3:05 पर हमने 75,900 का कॉल टोटली स्क्वायर ऑफ किया। जो हमारा जो लास्ट ट्रेड था उसको मैं समझा देता हूँ। देखिए जो हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था, जब ये जो आपको सेंसेक्स को देखिए, सेंसेक्स के साथ साथ देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो कैंडल है, देखिए इस कैंडल का जब मार्केट 50% एरिया ऑफ वैल्यूम आया, इस कैंडल के जब मार्केट 50% एरिया ऑफ वैल्यूम आया, तब से मैं लगातार अपने पोजीशंस को प्लान करना शुरू किया। देखिए इसका भी जो था, इसमें भी वही केस था। जब मार्केट 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आने लगा तो वहाँ पे मैंने अपने पोजीशंस को थोड़ा प्लान किया। देखिए रिस्की ट्रेड है, क्योंकि मैंने यहाँ पे केवल एक ही मकसद से ट्रेड को प्लान किया, क्योंकि यहाँ पे वाई डाटा जो था वो स्टक हो गया था। तो वाई डाटा जब 23,000 पे स्टक था, तो यहाँ पे जब 23,000 की जब नीचे मार्केट जाने लगा तो वहाँ पे जैसे 22,990 आ गया। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब 23,000 पे वाई डाटा स्टक है, तो पुट राइटर का जब वाई डाटा स्टक है तो अपने तरफ रिवर्स करता है, अट्रैक्ट करता है। जो बड़े लोग होते हैं अपने पोजीशंस को लॉस में नहीं बुक करते, या तो C2C होंगे या तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट में बुक करते हैं, क्योंकि उनका वो हेजिंग पोजीशन होता है। वो या तो फ्यूचर और स्टॉक से हेज होता है, या फ्यूचर या ऑप्शन से हेजिंग होती है। वो किसी न किसी तरीके से अपने पोजीशंस को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। वो प्रीमियम डीके को ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। कभी कभी होता है कि वो लोग अपने ऑप्शन से भी ज़्यादा बेहतर पैसा बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी पोजीशंस को 48 रुपए 88 पैसे के रेट पर 3:06 पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया, जिसको हमने 63 रुपए पर 3:07 पर हमने 75,800 का कॉल टोटली स्क्वायर आके। देखिए यहाँ पे यही जो लास्ट रेट था इसको हमने प्लान किया। देखिए यहाँ पे बहुत तेजी से मार्केट फॉल कर रहा था, और यहाँ पे देखिए 76,000 के पास में पोजीशंस काफी अच्छे दिख रहे थे वाई डाटा का। इसी वजह से हमने यहाँ पे देखा कि यार मार्केट 76,000 सॉरी, इसीलिए हमने यहाँ पे देखा कि 75,800 के ऊपर मार्केट क्लोज करेगा। मुझे देखिए वहां से डाटा को देखोगे, जब वाई डाटा यहाँ से जब आप इसको रीड करते रहोगे, जब वाई डाटा को आप ध्यान से देखोगे तो दिखेगा कि किस तरीके से किसकी जगह पे क्या वाई फ्लक्चुएशंस हो रहा है। उसी हिसाब से हमको अपने ट्रेड को प्लान करना होता है। तो जैसे सेंसेक्स है, सेंसेक्स का वाई डाटा अगर आप ध्यान से रीड करोगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि कहाँ पे हमको किस तरीके से माइंडसेट पर फोकस करना चाहिए। देखिए हमारा जो प्लान था, यहाँ पे हमारा जो लास्ट ट्रेड था, जो 10वां ट्रेड था, उसको हमने इसी तरीके से प्लान किया। अब बात करते हैं कि जो मेरा 1 से 1.5 लाख रुपए छूटा हुआ है, जो मेरा प्रॉफिट मिस हुआ है, वो किस तरीके से और किसकी जगह पे हुआ। जो हमारा जो पहला ट्रेड था, जिससे मेरा जैसे कि मैं अगर ट्रेड को प्लान करता, तो जो मेरा जो पहला ट्रेड था वो देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप निफ्टी में ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी एक तरीके से काफी अच्छा तरीके से मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ था। एक तो ये था, इस दौरान प्रीमियम में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं था, इसीलिए देखिए यहाँ पे हमने अपने ट्रेड को प्लान करना अवॉइड किया। इसके बाद जब मार्केट दोबारा इस जगह 50% एरिया वैल्यू में जब मार्केट आया तो उस दौरान हमने अपनी पोजीशन को प्लान करना अवॉइड किया। लेकिन जब दोबारा मार्केट या इस जगह पे आया, दोबारा मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन को क्रिएट किया, देखिए इस जगह पे जब मार्केट दोबारा मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन को क्रिएट किया, जब इसका 50% एरिया वॉल्यूम मार्केट था, तो उस दौरान हमको पोजीशन बनाना चाहिए था, लेकिन हमने थोड़ा सा वेट किया। क्योंकि देखिए बड़ा टाइम फ्रेम पे क्या होता है कि स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा होता है। तो मैं उस स्टॉप लॉस को टैकल करने के लिए थोड़ा मैंने सोचा कि थोड़ा और डिप मारे। उस दौरान मेरा ये ट्रेड मिस हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि सिंगल कैंडल में ये काफी अच्छा प्रीमियम सेंसेक्स में मूव होते हुए मुझे दिखा। तो उसमें जो था कि 76,400 का जो कॉल था वो लगभग 25 रुपए से लगभग 220-22 रुपए समथिंग तक वो गया था। लेकिन अगर वहां पे अगर मेरा प्रीमियम मैं अगर कैप्चर किया होता तो वो सिंगल मतलब कि आप समझ लीजिए 10-12 सेकंड में ही ये निफ्टी में अगर जो मूवमेंट है सेम वही मूवमेंट आपको सेंसेक्स में देखने को मिला। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इस जगह पे ये सिंगल कैंडल में ही काफी अच्छा, काफी शानदार तरीके से मार्केट का जो प्रीमियम का प्राइस था वो काफी खतरनाक तरीके से मूवमेंट हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि जब मार्केट में कॉल साइड का जब मेरा ट्रेड छूटा, इसके बाद मैंने क्या किया कि यार चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। जब ये मार्केट का जब इस रजिस्टर, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तरीके से ट्रेंड लाइन जा रहा था मार्केट में। जब इस ट्रेंड लाइन के पास में जब मार्केट आया, इस एरिया वैल्यू में आया, तो वहाँ पे काफी अच्छे तरीके से
मुझे सेलिंग देखने को मिला और इसी दौरान हमने अपने ट्रेड को प्लान करना चाहिए था। यहाँ पे हमने प्लान ही नहीं किया। देखिए प्लान करना न करना वहाँ पे क्या होता है कि मेरे पास वहाँ पे क्वांटिटी ट्रेड करने के लिए काफ़ी अच्छा था। वहाँ पे भी ऐसा, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था मैं बताता हूँ। यहाँ पे रीजन क्या था ट्रेड करने का। देखिए जब ये 76,500 के पास में था तो मार्केट जो निफ्टी था वो भी काफ़ी अच्छा तरीके से 23,142 रुपये के पास में आ गया था। जो पुट राइटर थे वो 23,000 पे लगभग 110 लाख वाई था। वहां पे पुट राइटर के फेवर में 23,000 के और कॉल राइटर में लगभग 92 लाख वाई था। तो जब ये 142 पॉइंट मार्केट जब पुट राइटर के फेवर में चला गया था, मार्केट अप साइड मूव कर दिया, तो क्या हुआ कि जो कॉल राइटर थे जो कॉल को सेल कर रहे थे 23,000 पर, उनका जो 93 लाख जो वाई था, 96 लाख वाई वो स्टक हो गया। तो देखो वो लोग अपने पोजीशंस को लॉस में बुक करना नहीं पसंद करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने पोजीशंस को या तो C2C करेंगे या तो फिर प्रॉफिट में बुक करते हैं। तो उन्होंने क्या होता, देखिए इसमें जो वाई डाटा होता है वो एक तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स है। वाई डाटा को आप एक तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह मान लीजिए, क्योंकि वाई डाटा क्या होता है कि अपने जो प्रीमियम का प्राइस होता है, जो प्राइस होता है मार्केट का प्राइस जो होता है इंडेक्स का, उसको अट्रैक्ट करता है। वहाँ पे बड़े ट्रेडर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो उस तरीके से अपने ट्रेड को हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे जब ये 50% एरिया जो यहाँ पे अगर आप सेंसेक्स को देखें तो ये एक तरीके से ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के पास में पहुंच गया। इसी ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के पास में जब आया तो वहां से मार्केट काफी अच्छी तरीके से रिजेक्शन दिखाया। देखिए यहाँ पे शूटिंग स्टार, फिर ये बेरिश सैंडविच बार भी बना हुआ था, जिसके बाद मार्केट सिंगल कैंडल में काफी खतरनाक तरीके से पोजिशंस को, प्रीमियम को काफी अच्छे तरीके से उछाल दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब यहाँ पे 76,200 का जब पुट, 76,200 का जो पुट था 25 रुपए से 270 रुपए तक का उसने मूवमेंट किया था। तो यही था आज के लिए। इसमें क्या हुआ कि अगर आप अग्रेसिवली अगर आप ट्रेड करते तो काफ़ी खतरनाक रिजल्ट हमको देखने को मिलता। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें हैं, आप किस तरीके से किस माइंडसेट से आप ट्रेड करें वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि आपका जो माइंडसेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरीके से किस सिचुएशन में क्या सोच रहे हो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी चीज़ें आप खुद ही समझदार हो, आप समझ जाओगे समय के साथ साथ। क्योंकि देखिए आप अगर डेली ट्रेड करते रहोगे, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये जान लीजिएगा। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। आप कंसिस्टेंसी बना कर रखिए, आप अपने सिस्टम पे बिलीव करिए, अपने सेटअप पे बिलीव करिए, आज नहीं तो कल आपको रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा। और प्रॉफिट लॉस इज द पार्ट ऑफ गेम। हमें कभी भी प्रॉफिट होने पर खुश नहीं होना चाहिए, लॉस होने पर भी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आज प्रॉफिट हुआ है तो कल हो सकता है मुझसे लॉस हो जाए, और अगर हमें आज लॉस हुआ है तो हो सकता है कल प्रॉफिट हो जाए। इसीलिए मुझे लॉस और प्रॉफिट पर ज़्यादा फोकस न करते हुए केवल हमें अपने एग्जीक्यूशन पर फोकस करना चाहिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।